अब आप देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा ओमान की खाड़ी, साथ ही साथ फारस की खाड़ी जो है आपको नजर आ रही होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज महायुद्ध का जो राउंड टू है वो समझिए। यहां पर कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो क्लोज है पूरी तरह से, और टोल जो है टोल लेने का काम जो है वो किया जा रहा है, उसके बाद से शिप्स गुजर रही हैं। दूसरी तरफ तस्वीर क्या कि अमेरिकन शिप्स जो हैं वो यहां पर नाकेबंदी कर रही हैं और पूरी तरह से नाकाबंदी की गई है। ये जो झंडे आपको नजर आ रहे हैं अमेरिका के, इनकी तरफ से क्या किया जा रहा है कि जो शिप्स यहां से आ रही हैं उन्हें वापस भेजने का काम किया जा रहा है। ये यहां से वापस भेज दे रहे हैं। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि कोई भी शिप अगर ईरानी शिप दिखती है तो उस पर हमला जो है कर रहा है, साथ ही साथ यूएस नाकेबंदी सीधे होर्मुज के पास जो है वो नजर नहीं आ रही है। ये महायुद्ध का राउंड 2 जो हम आपको समझा रहे हैं वो समझिए कि यूएस नाकेबंदी जो है वो नजर नहीं आ रही। गल्फ ऑफ ओमान में यूएस नेवी जो है वो तैनात है, जो मैंने आपको बताया कि गल्फ ओमान की अगर बात की जाए यूएस नेवी तैनात है। होर्मुज से थोड़ी दूर गल्फ ऑफ ओमान में तैनाती जो है वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये जो कहानी है वो पूरी तरह से यही स्टैब्लिश कर रही है कि अगर कोई ईरानी शिप वहां से गुजरता है तो उस पर हमला किया जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान में जहाजों को यूएस जो है वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि रोक रहा है और उन्हें वापस भेजने का काम जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ कई जहाजों पर तो कब्जा भी किया गया है। होर्मुज को ब्लॉक करने से ईरान पर कुछ खास असर देखने को मिल भी रहा है और कहीं कहीं ये बात है कि उतना ज्यादा असर नहीं देखने को मिला। हालांकि जो तैयारी की अगर बात करें यूएस की, वो यही है कि उनकी जो आर्थिक चोट पहुंचाने का जो काम करना है वो अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान व्यापार अन्य मार्गों से आसानी से जो है वो कर सकता है। अगर उसे कोई व्यापार करना है वो दूसरे रास्ते से भी जो है वो जाते हुए नजर आएंगे। यानी होर्मुज में लगातार पेच कसता जा रहा है। ऐसा लगता है ईरान तो अब बस बॉलीवुड का यही गाने जो है वो गुनगुना रहा होगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ईरान का सीधा जवाब है कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं। होर्मुज के नीचे बिछी माइंस अमेरिकी बेड़ों की कब्रगाह बनने के लिए पूरी तरह से इस वक्त बेकरार नजर आ रहे हैं। यानी ट्रंप नेतन्याहू तैयार है और ईरान पर कभी भी वार जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन इधर ट्रंप नेतन्याहू भी वॉर के राउंड में एंट्री के लिए किस तरह से बेकरार हैं, ये भी आपके सामने रखते हैं, आपको समझाते हैं कि वो बेकरारी की कहानी क्या है। वो अब आप समझिए कि ग्रीन सिग्नल का इंतजार आईडीएफ इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। ये नेतन्याहू और ट्रंप जो आपको नजर आ रहे हैं वो इस वक्त नेतन्याहू की नजर किस पर है? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। कि सीजफायर वाली कहानी तो सामने आ गई, लेकिन कब तक के लिए उसको क्लियर नहीं किया गया। अब क्या है कि ये तैयार बैठे हैं कि जैसे ही इशारा मिलेगा हम हमला कर देंगे। और कई हमले तो अभी भी देखने को मिले हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस के नाम पर हमला किया जा रहा है। अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलते ही हमला जो है वो शुरू हो जाएगा। इसकी तैयारी जो है आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है। ट्रंप नेतन्याहू इसी वजह से तैयार नजर आ रहे हैं। अमेरिका की तैयारी की हम बात करें, इजराइल पहुंचे कई रिफ्यूलिंग जहाज जो इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं। रिफ्यूलिंग जहाज का जो जिक्र किया जा रहा है वो भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो तैयारी है वो पूरी तरह से पुख्ता होती हुई नजर आ रही है और इस वजह से चिंता जो है ईरान की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। परेशानी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनके अलावा कुवैत में अमेरिकी सेना ने बड़ा जो ड्रिल है वो भी किया है। अगर कुवैत की बात की जाए वहां पर ड्रिल किया जा रहा है, यानी मैसेज दिया जा रहा है कि हम तैयार हैं और इन सब के जरिए वो तैयारी की तस्वीर जो दिखाई जा रही है। प्रेशर जो है हर जगह से, सैंडी मोर्चों से लेकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से लेकर नाकेबंदी से लेकर बयानों से लेकर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। MQ-4C ड्रोन जो है इटली से जॉर्डन भेजा गया है और मिसाइल साइट बंदरगाहों पर रियल टाइम नजर जो है वो रखी जा रही है। खासकर ओमान की खाड़ी की अगर बात की जाए तो ओमान की खाड़ी में यूएसएस अब्राहम लिंकन इस वक्त मौजूद है और लाल सागर में यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी इस वक्त तैनात है। यानी हर मोर्चे से घिरने की तैयारी जो है इस वक्त नजर आ रही है। कभी भी सीजफायर टूट सकता है क्योंकि अगर देखा जाए आज से 9 दिन यानी 60 दिन का जो वक्त है किसी भी युद्ध का अमेरिका के संविधान के मुताबिक वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। उसको लेकर भी पेच फंसा हुआ है, वो कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कभी भी दोनों देशों में जंग जो है वो संभव है
ये आगे की कहानी जो है हम आपको बता रहे हैं कि आगे किस तरह से सब कुछ नजर आने वाला है। अब ईरान क्या कर रहा है, ईरान को लेकर भी आप सोच रहे होंगे कि अब हम आपको बताएं कि ईरान के दिमाग में चल क्या रहा है। दरअसल ईरान ने भी अपनी मिसाइलें रिलोड कर रखी हैं। जरा सी भी गल्फ ऑफ ओमान से अमेरिकी सेना ने होर्मुज की तरफ हरकत की तो राउंड 1 की तरह ही उसे समंदर में हमला करते हुआ नजर आएगा। इसी पर दो पंक्ति है कि हमारी दहलीज को लांघने की जरूरत ना करना ए मगरूर मुसाफिर, ये दरिया नहीं तुम्हारी हसरतों का जनाजा है। तुम समंदर जीतने आए हो, हम यहां समंदर में तुम्हें दफन करना जानते हैं। ट्रंप को लगता है कि उनकी धमकी से तेहरान दुम दबाकर भाग जाएगा, लेकिन यहां तो जान हथेली पर लेकर ईरानी लड़ाके खड़े हैं। ईरान की विध्वंसक तैयारी चीख चीख कर कह रही है कि अगर एक भी गोली चली तो अमेरिकी इरादों को इसी नीले पानी में हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा, डुबो दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि होर्मुज में किसमें कितना दम है, किसकी कितनी ताकतें इस वक्त स्टेट ऑफ होर्मुज में तैनात नजर आ रही हैं, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। अमेरिका की अगर बात की जाए होर्मुज में किसमें कितना दम है, यूएसएस त्रिपोली सहित 15 युद्धपोत तैनात हैं। साथ ही साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती की गई है। इसके अलावा F-35B सहित कई लड़ाकू विमान इस वक्त मौजूद हैं और समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए पूरी तैयारी इस वक्त नजर आ रही है अमेरिका की। इन सब के अलावा अंडर वाटर ड्रोन E-3 सेंट्री का उपयोग, सेमी की अगर बात की जाए, ईरान की तैयारी की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में समुद्री सुरंगें जो हैं वो बिछाई जा रही हैं। छोटी और तेज हमलावर नावों के बेड़े की तैनाती जो है वो देखने को मिल रही है। तट की अगर बात करें तो तट पर मोबाइल मिसाइल सिस्टम, एंटी शिप मिसाइलें और कामिकेज ड्रोन तैनात नजर आ रहे हैं। ईरान की तैनाती, ईरान की तैयारी भी है और ईरान की ताकत भी है। ये हम दोनों ही आंकड़े इसलिए रख रहे हैं कि आप समझ पाए कि किसमें कितना दम है। एलीट फोर्स की बात करते हैं। एलीट फोर्स और अतिरिक्त सुरक्षा तंत्र इस वक्त तैनात है ईरान की तरफ से। विध्वंसक मिसाइलों का गुप्त लोग जो है वो देखने को मिल रहा है। अब होर्मुज की कहानी, यानी होर्मुज की ये लहरें किसी के लिए रास्ता देती हैं तो किसी के लिए लोहे के चने चबाने की बात सामने आती है। आज का बड़ा सवाल क्या है वो भी हम आपके सामने रखते हैं और बताते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि क्या ट्रंप की चेतावनी के बाद होर्मुज पर जंग शुरू हो सकती है। ये कहानी जो है वो देखने को मिल रही है क्योंकि स्टेट ऑफ होर्मुज इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है सभी देशों के लिए, खासकर ईरान और अमेरिका के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय आपसे करा देता। हमारे साथ मेजर जनरल SVP सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कर्नल सुशील पठानिया साहब, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर स्वतंत्र कुमार, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ नावेद शिको साहब, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगा इस पूरी तस्वीर पर मेजर जनरल SVP सिंह का। सर, ताकतें दोनों ही देशों के पास हैं, मौजूदगी दोनों ही देशों की है और होर्मुज पर कंट्रोल दोनों ही देश इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं। लेकिन वक्त यह तय करता है कि युद्ध की तस्वीर आगे किस तरह से बढ़ेगी। 9 दिन का वक्त अगर मैं सही हूं तो अमेरिका के पास है, वो 60 दिन वाली जो अवधि है वो खत्म होने वाली। क्या वही एक बड़ी वजह है जो इस वक्त स्टेट ऑफ होर्मुज को लाल करने की बात डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ईरानी जहाज दिखेगा तो हमले कर दीजिए? देखें आशीष, ये अभी लड़ाई 56 दिन पुरानी हो गई, परंतु अमेरिका ने जो अपने मुद्दे एम रखे थे सामने वो पूरी तरह अचीव नहीं हो सके। शिफ्टिंग रहे हैं और ईरान के मेनलैंड से अभी हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर लड़ाई का मैदान आ चुका है और ईरान ने भी पूरी ताकत दिखाई है। डिफेंसिव बैटल एक बहुत माहिर तरीके से उन्होंने लड़ा है। अभी जो है कि किस मोड पे है ये लड़ाई, 2 बारी सीज फायर अनाउंस हुई है और 22 अप्रैल को सीज फायर एक्चुअली खत्म हुई थी पर एक्सटेंड की गई है इनडेफिनेटली ट्रम्प के जरिए। इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रम्प एक एग्जिट रैंप, ऑफ रैंप देख रहे हैं किसी तरीके से हो सके
कि लड़ाई और ज्यादा ना बढ़े, एक्सपैंड ना हो। परंतु दोनों साइड अपनी लड़ाई की हालात की तैयारी में हैं। रिप्लेनिशमेंट, लॉजिस्टिक रिप्लेनिशमेंट, अपने वेपन्स की ताकत वगैरह, उसकी पूरी तैयारी है दोनों साइड की। और ईरान खास करके जबकि 2 बारी झटका खाया उन्होंने, जून में पिछले साल और इस साल भी। और इस साल में जब सीज फायर डिक्लेयर हुई थी तो हॉर्मुज स्टेट्स में जो अमेरिका ने ये सर ब्लॉकेड। लेकिन क्या इतना आसान है इनके लिए कि इन्होंने जैसे बोल दिया कि हाँ भाई ईरानी जहाज आपको दिखे तो ले गोला बारूद फोड़ देना, मार देना, खत्म कर देना, पूरी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लाल कर देना? इज इट इजी फॉर अमेरिका? ये उन्होंने जो हुक्म दिया है जी ट्रम्प ने, वो जी। है कि जो उनकी छोटी पेट्रोल बोट्स है जो कि वो माइन लेइंग कर सकती है, उनके ऊपर उनकी मतलब हुक्म है हाँ कि उनके ऊपर इस्तेमाल करें। हाँ। और ये एक लड़ाई की हालात को बहुत एक्सपेंड कर देगी, बहुत बढ़ जाएगी। हम्म और इसमें मैं समझता हूँ कंट्रोल रहेगा। हम्म और इसी वजह मैं समझता हूँ कि आज शाम को जो हेस्केथ और डैन केन, उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जो, हम्म वो एक प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। हम्म और प्रेस ब्रीफिंग में मेरे विचार में काफी प्रेशर डालेंगे, डेटरेंस और कोर्शन का हम्म दबाव डालेंगे ईरान के ऊपर कि ये कुछ होगा आपके ऊपर। जैसे कि ट्रम्प की या लड़ाई के हालात में होता है कि एस्केलेट टू डी एस्केलेट हम्म एंड फिर एस्केलेट। हम्म अभी जो सीज फायर टॉक्स जो पॉज किया हुआ है, हम्म वो एस्केलेट टू डी एस्केलेट सिचुएशन है। हम्म अभी अमेरिका ये शर्त रख रहा है कि आप टेबल पे आओ और बातचीत करें। अगर आप नहीं आएंगे तो ठीक हम है फिर से लड़ाई की हालात जारी करेंगे। ठीक है, और आता हूं इस सर। टाइम अगर ये लड़ाई की। शांति वार्ता वाला हम आएंगे, दूसरे फेस में हम बात करेंगे जरा उसको, थोड़ा समय ओपनिंग कमेंट्स लेना चाह रहा हूं। पठानिया सर, ये अमेरिका अगर शांति वार्ता करना भी चाहता है तो इस तरह से बयान देकर और इस तरह से उकसावे वाली राजनीति करके कर पाएगा क्या? क्योंकि ईरान तो अभी भी खड़ा है सीना तान के। देखिए आशीष जी, इस समय जो सिचुएशन है वो है कि हॉर्मुज स्ट्रीट जो है वो ईरान के कब्जे में है, और गल्फ ऑफ ओमान ने, अमेरिका ने अपना नेवल ब्लॉकेट कर दिया है। ईरान के अंदर ना कोई ईरान का शिप आ सकता है ना जा सकता है। जहां तक बाकी शिप की आने जाने की कार्रवाई है उसको यूएसए कैन मॉनिटर इट। मैं इसे युद्ध नहीं बोलता आशीष जी। ये युद्ध कहां पर है और कहां वो बहादुरी या इमोशन से लड़ रहे हैं? अमेरिका ने या इजराइल ने कोई भी अपनी जो फौज है वो निकाली नहीं है, अभी तक उतारी नहीं है जमीन पे। और युद्ध के लिए या तो आपके पास पैरिटी होनी चाहिए कि एक साइड थोड़ी कमजोर है दूसरी शक्तिशाली है, या तो पूरी तरह से ईरान जो है वो रिसीविंग एंड पे है। आप ये देखिए कि जब एयर स्ट्राइक चल रही थी ईरान और यूएसए की इजराइल के ऊपर, वो क्या कर पाए? उनकी नेवी जो है पूरी तरह से डेसिमेट हो चुकी है, उनकी एयरफोर्स जो है वो बर्बाद हो चुकी है। सर डिएगो अगर वो गार्सिया, इतने शक्तिशाली डिएगो थे, गार्सिया वाला जो सरप्राइज था वो क्या था फिर? इसको छोड़िए डिएगो गार्सिया को। हाँ अगर ईरान के पास इतनी ताकत थी तो उन्होंने गल्फ ऑफ ओमान में इनको ब्लॉकेट क्यों करने दिया? हाँ कहां गई उनकी वो मिसाइलें, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ड्रोन्स एंड एवरीथिंग? हाँ So the USA is tightening the grip and they're trying to choke Iran and bring them on the negotiation table on their terms. USA is very clear. और ये जो हम बात करते हैं कि ट्रंप हार गया है, एग्जिट पॉलिसी है, आई डोंट एग्री विद दैट। ही इज गोइंग इन ए वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकल मैनर। और उसने जो वॉर ऑफ एट्रिशन शुरू किया हुआ है, ये कल्मिनेट तभी होगा। देखिए, यू डोंट मूव 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इनटू ए एरिया, दैट्स नॉट ए इजी जॉब। बहुत बड़े स्टेक के साथ खेल रहा है वो। और उसका जो पर्पस है वो बड़ा क्लियर है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है। उनकी जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रेंज है उसके ऊपर जो बढ़ाने की जरूरत कर रहे हैं वो उसको रोकना है। इनकी प्रॉक्सी को बंद करना है। और ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट वाला जो 60% लेवल तक इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से पहुंचा है, उसको रिकवर करना है। तो जब तक ये इनमें से कम 3 एम अचीव नहीं कर पाएंगे, देन द वर्ल्ड ओपिनियन और द वर्ल्ड कंसिडरेशन वेज ईरान इज द विनर एंड यूएसए हैज लॉस्ट द वॉर। वो किसी भी हालत में ट्रंप को जो है वो मंजूर नहीं होगा। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे, अगर ये ईरान जो है आता नहीं है टेबल पे और यूएसए की शर्तें मानता है, देयर नेक्स्ट स्ट्राइक विल बी ऑन देयर वाटर प्लांट्स, पावर प्लांट्स, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवे ट्रैक्स। अभी यूएसए को ये भी पता है कि अगर ये उनके ऊपर करते हैं, अभी ईरान ने बोल दिया कि अगर आप करेंगे तो हम सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक कर देंगे। दैट इज द वीकनेस ऑफ यूएसए बिकॉज ही डजंट वांट गल्फ कंट्रीज टू सफर टू दैट एक्सटेंट। और ईरान के पास अभी भी ताकत है जिससे वो इन देशों के ऊपर
अटैक कर सकता है। चाइना और रशिया से उसको मदद मिल रही है। तो स्वतंत्र कुमार सिचुएशन इज साहब, वेरी क्रिटिकल ठीक है सर, आता हूं। एंड लेट्स स्वतंत्र होप कुमार हाउ इट साहब, अनफोल्ड्स इन टाइम एग्री टू कम। करते पठानिया सर की बात से? जी जी आशीष जी, पठानिया सर ने जिस चीज का जिक्र किया उससे आप एग्री करते हैं? मैं एग्री भी करता हूँ और डिसएग्री भी करता हूँ, दोनों बातें हैं। देखिए, जहां तक अमेरिका का सवाल है, यूनाइटेड स्टेट्स का, उनके स्टेक्स बहुत हाई है। हाँ, हाई इसलिए है क्योंकि ईरान जैसे कंट्री को वो इतने लंबे समय से, 1 महीने से ज्यादा हो गया, वो वहां पे घेर के खड़े हैं, लेकिन कुछ डिसाइसिव निकल नहीं पाया अभी तक। और डिसाइसिव निकल क्या पाया, उनके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव अभी तक पूरा होता नजर नहीं आया है। तो ट्रम्प इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर राइट नाउ। और वो सिर्फ ईरान के फ्रंट पे नहीं है, डोमेस्टिक फ्रंट पे भी 5 बार ये कोशिश हो चुकी है कि ट्रम्प साहब की जो प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं वॉर रिलेटेड, उन्हें सीज कर दिया जाए। 5 बार वोटिंग हो चुकी है। अब 1 मई की तारीख भी नजदीक आ रही है। और उस सब के साथ ट्रम्प साहब वेटिंग गेम खेलना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप गल्फ ऑफ ओमान में खड़े हैं और मुझ की नाकेबंदी करके, तो आप वेटिंग गेम खेल रहे हो, पेशेंस वाला गेम खेल रहे हो। बट पेशेंस तो स्ट्रेंथ ही नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प की। डोनाल्ड ट्रम्प तो एक्सट्रीमली इम्पेशेंट आदमी है। तो जो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आप वो गेम खेलना चाहते हो उस कंट्री के साथ जिसकी स्ट्रेंथ पेशेंस है। वो 40 साल से पेशेंस दिखा रहे हैं। तो मुझे इसलिए बड़ा डाउटफुल लगता है कि इनकी जो स्ट्रेटजी है पेशेंस वाली, कि गल्फ ऑफ ओमान को हम पकड़ के बैठ जाएंगे और उसके बाद ईरान को चोक कर देंगे। आप चोक कर दीजिए, आई एम 100% श्योर कि इकोनॉमिक लॉसेस होंगे। देखिए, कहीं ना कहीं अगर उनका ऑयल बाहर नहीं निकल पाएगा तो ईरान को इकोनॉमिक लॉसेस होंगे, और वही चाहते हैं, आर्थिक नाकेबंदी करना चाहते हैं ट्रम्प साहब ईरान की। लेकिन एक खबर ये भी है अपुष्ट सूत्रों से कि जब हॉर्मूज की नाकेबंदी हुई है उससे पहले ही उन्होंने लगभग 100 टैंकर्स निकाल दिए थे हॉर्मूज से। अराउंड 160 to 170 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जो है वो ईरान से निकल के ओपन सीज में जा चुका है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।